महाराज को आशीर्वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुआ और जो प्रकाशन का विमोचन हुआ, इस सब में क्या विशेषता है ये तो वसंत भाई ने कह दिया। शायद वही हम कहना चाहते थे कि ये जो सब रचनाएं हैं, गुजराती में है, संस्कृत में है, कुछ एक दो हिंदी में भी है, वो सब विद्वत भोग्य है। जो विद्वत जन है वही उनका ठीक तरह से आनंद ले पाएंगे, क्योंकि जब हम ये रचना है, गीत है, कविता है, उसको पढ़ेंगे तभी जिसको शास्त्र का परिचय है वो देखेंगे ये तो वसंत भाई ने कहा ही सब अनुवाद ही है। शास्त्र में जो भी कहा है, ज़्यादातर उपनिषद में, कुछ कुछ भगवत गीता में और कहीं दूसरे भी ग्रंथों में जो प्रचलित है, कहा है, कुछ चमत्कारिक रीत से उनका समावेश किया गया है। ये स्वामिनी कोई कवयित्री नहीं है, ये कोई भाषा भी ऐसी नहीं है, और इसलिए हमको कहना है ये सब जो रचना है वो सब बैठ के नहीं की गई है, ये स्फुरण ही होता है, सब स्फुरित है। और इस प्रकार का स्फुरण होना, क्योंकि सामान्य शास्त्र भी नहीं, शास्त्र के जो गहन तत्व है यही ये सब रचनाओं में अभिव्यक्त किया गया है, अभिव्यक्त हो गया है। कभी कभी हमको कहती है स्वामी जी हमको तो नींद नहीं आती थी, अपने आप ही सब स्फुरण होता गया, लिखना हो गया। तो ये तो कह सकते हैं कि ये तो ईश्वर की कृपा ही है। जैसे ईश्वर या तो गुरु परंपरा इनके माध्यम से अपने को प्रकट कर रही हो। सिर्फ एक गुरु तो निमित्त है, एक गुरु के महिमा का गान करने में, शास्त्र के महिमा का ज्ञान होता है, ये ज्ञान परंपरा की महिमा का ज्ञान होता है, और शिष्य की कृतार्थता का भी ज्ञान होता है। 40 साल से तो वो पढ़ रही है, सिर्फ अध्ययन नहीं, वो अध्यापन भी करती है, मतलब पढ़ाती भी इतने साल से। जैसे वसंत भाई ने कहा कि भी ये सीखना 2 स्तर से होता है, एक तो पढ़ना और पढ़ाना। तो सब यहाँ तो सब गुरुजन ही बैठे हैं, सब वक्ता लोग हैं, जिन्होंने अपने शिष्यगण हैं, ये सब जानते हैं कि जब हम अपने विचार को शब्दों द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं तो कोई विशेष कृपा का अनुभव होता है। जिस चीज़ें हमने शायद सोची भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ों का स्फुरण होता है। और इसलिए कहना बहुत
यथार्थ है कि सिखाने की प्रक्रिया में बहुत उत्तम शिक्षा मिलती है। तो वो तो सिखा रही है, इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे मन में स्फुरण होता है, कहाँ कहाँ से। कभी कभी तो कुछ कल्पना भी नहीं की है, उनके हाथ में कोई ग्रंथ आता है, कुछ पन्ना खोलते हैं, उसमें वही निकलता है जो शायद वो खोज रही है। एक ही पुस्तक, ये तो छोटी बात चीज़ है, उन्होंने दूसरे पुस्तकों की भी रचना की है। ये सब में ऐसा ही है, सब स्फुरण होता है फिर लिखा जाता है। इसलिए शास्त्र का जिनको परिचय है, कोई ज़्यादा आनंदप्रद होगा ये। और जैसे कहा कि शब्द में जब अर्थ आता है, अर्थ के साथ सुर होता है। अपने शिशिर भाई भट्ट ने वैसे स्वरांकन किया है, ये कलाकारों ने बहुत बढ़िया रूप से गाया है। सच बात कहूँ तो ये सब हमने देखा है, क्योंकि माता जी जो भी करती है वो हमको दिखा के करती है। हमको जिधर उधर पंडित लक्षणम करते हैं, फिर भी हमने जब आज ये सुना तभी हमको जो उसका रसास्वाद हुआ और उसकी गहराई को हमने जो देखा, यह आज का एक विशेष अनुभव था। इसके लिए शिशिर भाई को और अपने कलाकारों को विशेष धन्यवाद हम देते हैं। उनका और हम अपने कृतज्ञ आभार को भी व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत सुंदर काम किया उन्होंने, कि इसके ये सब गीतों रचनाओं के अंदर जिनको जो हार्द था, वो हार्द कोई संगीत और गीत द्वारा प्रकट हो, गान द्वारा प्रकट कर दिया। इसलिए हमने पहले कहा था उनको भी, ये कम छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, कौन सुनने वाला है इसको। लेकिन जब हमने सुना तो हमने बोला सबके सब, फिर हमने तो समय तो बहुत हो रहा है, इसलिए फिर बहुत से गीत तो हमने छोड़ दिए। लेकिन सब ये सीडी में, पेन ड्राइव में सब मिलेगा, बट ठीक है, वो तो बात अलग है। लेकिन हम तो जो कहना चाहते थे वो ये स्वामिनी विद्या प्रकाशानंदा की जो विशेषताएं हैं, शिष्य में क्या भाव होते हैं, कैसी कृतज्ञता होती है, कैसी कृतार्थता होती है, ये सब बहुत बढ़िया रूप से, उत्तम रूप से यहाँ व्यक्त हुआ है। जिसको पढ़ के हमको ज़्यादा, आज सुन के बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। उनको क्या धन्यवाद देंगे, लेकिन हम तो आशीर्वाद देंगे कि इनकी यात्रा और साथ साथ ये सब जो लोग जुड़े, सबकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े, ईश्वर गुरुओं की कृपा का यात्रा होते रहें और अपने ध्येय को सिद्ध करें। सब गुरुओं की, भगवान दक्षिणामूर्ति से लेकर सदाशिव समारंभाम, शंकराचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम। हमने तो इसमें कहा है, पसंद मैंने कहा कि स्वामी जी आपको क्या अनुभव हुआ। हमें कुछ कोई अनुभव नहीं हुआ है, कुछ जिज्ञासा नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं हमको। तो हमको सिर्फ दिया गया है ऑन ए सिल्वर प्लेटर, थिंग इज ऑफर्ड। ये बात है, हमको इतना आनंद होना चाहिए कि जो दिया गया हमने ग्रहण किया और उसका आनंद लिया। ये भाग्य की बात है। लेकिन महापुरुष ने तो ऐसे ही दे दिया, भगवान ने दिया, बड़े स्वामी ने दिया, अपने गुरुदेव ने दिया, सब दिया। हम उसके अधिकारी थे, है नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हम तो कभी मानते नहीं थे,
लेकिन जो मिला है वो तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जो भी कहा शिष्यस्ते हम, ठीक है। हम तो कहेंगे कि ये स्मरणिका में जो भी व्यक्त होता है ये उसका नाम जाना चाहिए था गुरु कृपा ही केवलम, सिर्फ गुरु कृपा ही है, शिष्य परम मंगलम। और ये सब मुफ्त में प्राप्त हो उसका ज़्यादा आनंद आता है, निःशुल्क। कुछ ये तो बसंत भाई ने कहा क्या कुछ हमने सहन नहीं किया है, कोई तपस्या नहीं किया है, कुछ नहीं किया है भाई, लेकिन ठीक है उनको ऐसा लगता है तो आनंद है। अपना कोई प्रशंसा करे, बोलते कि खुश है। हमारे जतिन भाई कहते थे खुशामद खुदा को भी प्यारी लगती है, तो ठीक है। तो आज तो बहुत आनंद का दिन है और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर रचना के कारण। ऐसा उत्तम कार्यक्रम उन्होंने कितना परिश्रम किया है, हम तो उसके साक्षी हैं। परिश्रम तो उन्होंने किया है, कितने समय से, कितने प्रकार से, कितने स्तर में, क्योंकि वो भी है नहीं, ये परफेक्शनिस्ट है। वो कुछ छोटी कुछ तो कोई क्षति वो चलाने अच्छे स्वीकार नहीं करने वाली है, तो ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वो करेगी। आज दोपहर तक कुछ क्षति रहेगी, हमको ये कहती है ये हमने छोड़ो, नहीं वो तो करना ही है। उनके साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन इनकी जो है the precision, that is very important also, and all of that she possesses. God bless her, she has blessed her, but continue to bless her in every way. રાજકોટ એકવાર સ્વામીજી મારા એક શિક્ષકને મળવાનું થયું ત્યારે my teacher said to Swamiji, she made me work. Swamiji said, now she makes me work. कृपा, गुरु कृपा है केवलम, कृपा की वर्षा तो होती ही रहती है। अपने अभिमान का छाता बंद करो तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। कृपा सबके ऊपर समान ही है, पर लाभ क्यों यहाँ मिला? अभिमान का छाता बंद किया गया, इसलिए शिष्यस्ते हम, यह नाम हमने पसंद किया। गुरु कृपा नहीं, शिष्य पूरा जीवन जब एक बार गुरु जी के चरणों में शीश रख दिया, पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आ गए थे, प्रणाम कर दिया और उसके बाद से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलना भी समय नहीं था, जो कहते गए गुरु जी समझ मार्च करते गए। एक बार मैं आ लख्या पछी कहूँ तो कि आई मीन इट, तो धैर्य धारू गणु हाम भीड़ी खरी, ओळखो हूँ मने एज आशय, तत्वमसि तू जते मानो हूँ के नहीं। હવે તો બધું કે તું પૂર્ણ છે ને બ્રહ્મ છે, મને ખબર છે કે હું કોણ છું, એટલે એમ કંઈ થોડું માની લેવાય કે એટલે મહારાજ માને જ નહીં ને। હાથ લીધો મને ના જ છોડ્યો, બાળ તું સિંહનો, એ કે હું બાપ છું તારો, તું મારો બાળક છે, હું સિંહ છું, બાળ તું સિંહનો કેમ ઘેટું બને? તું ઘેટું શી રીતે બની શકે? હાઉ કેન યુ બી શીપ? तात जो सिंह हूँ मेष तू है, जो हूँ तारो पिता थईने जो सिंह हो तो हे बाळक तू केवी रीते मेष एटले पण घेटुं ज छे, तो मेष केवी रीते होई शके? धैर्य धारणुं खणुं हाम भीड़ी खरी, बहू हिम्मतनी वात छे आ कि मची पड़वुं कोई ना भागे, तो ब्रह्म ज छे, ब्रह्म ज छे। ही डीड इट, ओळखो हूँ मने ए ज आशे, श फळ्यो आपनो, मूळ गो हूँ गयो, अल्प हूँ बिंदु ने सिंधु कीधा, બધા શબ્દો શ્રુતિના ભાષાંતરો જ છે વગેરે વગેરે। અને હવે સ્વામીજી મહારાજને હું બંને મંડલેશ્વર મહારાજોને પ્રાર્થના કરું છું સભાખંડમાં પોતાનું। मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ